कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम। जैसा कि आपको पता है बेटा, अपने वो मॉडल नाम का टॉपिक चल रहा था और इस मॉडल नाम के टॉपिक के अंतर्गत अपन ने कैन और कुड का यूज देखा था। आज देखना है यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे, मे का प्रयोग। मे का प्रयोग, समझ गए मेरी बात? मे का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है? जैसा कि आप सब जानते हो बेटा कि मे का मतलब हिंदी में अर्थ होता है बेटा सकना। और एक मैं जो आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये जो भी आपकी क्लास लाइव चल रही है वे आज तो लाइव रही है लेकिन प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए अभी जो आप कमेंट कर रहे हो इनका कोई विशेष मेरे लिए औचित्य नहीं है बेटा, इसलिए आप पढ़ने में ही ध्यान रखें। फिर अगर कोई चीज़ आपकी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आती, तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट में आ जाओ। ये व्हाट्सएप नंबर है और आप कि जो भी प्रॉब्लम है अपनी प्रॉब्लम यहाँ भेज दो, मैं आपको वहाँ सोल्व करवा दूंगा। बाकी अभी जो क्या है ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, तो आपके कमेंट मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसके लिए थोड़ी सी माफी चाहता हूँ। समझ गए आप? अब ज़्यादा बिना अपन टाइम वेस्ट के आप भी बड़ा पढ़ने में लगो। और जैसा कि आपको पता है बेटा, मे का मतलब होता है सकना और मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। मे इज यूज्ड टू, मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब जहां जहां किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, संभावनाएं बन रही है, वहां मे का यूज आप कर सकते हो। देखिए बेटा, केन में जो पॉसिबिलिटी थी वो पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी, कन्फर्म थी। 90% से एबव की पॉसिबिलिटी थी, 90% से एबव की पॉसिबिलिटी थी। यहाँ जो पॉसिबिलिटी बढ़ रही है बेटा, ये है डाउटफुल पॉसिबिलिटी। कैसी पॉसिबिलिटी है बेटा? डाउटफुल पॉसिबिलिटी, यानी संकोचपूर्ण। इसमें डाउट रहेगा, काम होगा नहीं होगा। जैसे बेटा, इट गेव रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, आज बरसात हो सकती है। बेटा बरसात होने की पॉसिबिलिटी एनी टाइम बनी रहती है, बरसात होने की पॉसिबिलिटी एनी टाइम बनी रहती है, लेकिन आप कंफर्म या स्ट्रांगली ये बात नहीं कर सकते कि बरसात होगी। हाँ, डाउटफुल, संकोचफुल 50-60% हमेशा बरसात के होने के रहते हैं। इट में रेन टुडे, उसी प्रकार के मोहित डेली मोहित डेली कम्स स्कूल, मोहित डेली
comes school, he get get good marks in एग्जाम। अब यहां पर भाई मोहित हमेशा स्कूल आता है, मोहित है वो हमेशा स्कूल आता है, मोहित हमेशा स्कूल आता है। ही गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम, परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकता है, परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकता है। अब ऐसा परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। बाकी आप ये नहीं कह सकते कि वो अच्छे नंबर ले आएगा, क्यों? क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी ही है, नहीं कि आप कंफर्म कह सकते। भाई आपने देखा होगा कि ये जो पिछले आपने केन पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था कि कंफर्मेशन यूज मिल रही थी, जैसे कि मोहित इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मोहित इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मोहित एक होशियार बालक है। लेकिन जब बात आती है भाई डाउटफुल पॉसिबिलिटी, तो अपन को कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जिसके कारण से अपन बता सकते हैं कि भाई इसमें अपन ये कंफर्म नहीं कह सकते भाई ऐसा हो जाएगा। समझ गए? तो बेटा जी अपन यहां से भी समझ सकते हैं कि क्या बात है क्या बात है नहीं है। तो बेटा मैं यही है डाउटफुल, जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया, जैसे इसी सेंटेंस का है कि देयर आर क्लाउड्स, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल है। इट गेव रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल है, आज बरसात हो सकती है। इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, आकाश में बादल है। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है काले घने बादल है, बहुत सारे ज्यादा बादल है, बस बादल है। तो ये होता है बेटा जब डाउटफुल पॉसिबिलिटी हो, यानी इसको अपन केवल पॉसिबिलिटी मानते हैं, कुछ संभावना। लेकिन जब पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है बेटा तब कैन, और जब ये डाउटफुल में आके अटक जाती है 60-70% तक, बिलो देन 90%, उस कंडीशन में अपन मे का यूज करते हैं। तो ये पॉइंट नंबर फर्स्ट क्लियर। अब बेटा पॉइंट नंबर सेकंड वो है कि मे is used to express bless cars
विस प्रे एटीसी। मे का प्रयोग आशीर्वाद, अभिशाप, शुभकामनाएं देने, प्रार्थना करने, इन सब चीजों के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। इन सब चीजों के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। मतलब आप मे का प्रयोग करके किसी सेंटेंस को लिखते हो तो उस सेंटेंस से अगले को ब्लेस, आशीर्वाद, विकास, विश, प्रे। जैसा कि बेटा ये बातें आपने जब नरेशन पढ़ा था तब आपने जो ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़े थे उसमें देखा होगा कि मे वाले सेंटेंस जिनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते थे तो उसमें लिखते थे बेटा ब्लेस, कर्स, विश, प्रे। ये अब इनका अगर आप कुछ मैटर दो, जैसे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। बेटा उम्र लंबी होने का आशीर्वाद मिल रहा है तो यहां पर मे आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? मे। ऐसे हो गया जैसे मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, तुम तुम्हारे जीवन में सफल हो, मे यू सक्सेस इन योर लाइफ। उसके बाद में मे यू गो टू हेल, है ना। जैसे यू गेव लिव wherever you wish, you get live wherever you wish, तुम वहां रह सकते हो जहां तुम्हारे रहने की इच्छा हो। विश, देख लो यहाँ पर विश आ गया, यानी इच्छाएं की बात हो रही है ना। तुम्हारी जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ति कर लो, वहां तुम रह जाओ। तो यू मे लिव वेयर एवर यू विश। इस प्रकार से ये बड़ा पॉइंट नंबर सेकंड। तो ये बड़ा सेकंड पॉइंट भी आप बढ़िया तरीके से समझ गए। अब देखिए इसके बाद में पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 कहता है कि मे इज used to express formal request और formal परमिशन। मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फॉर्मल रिक्वेस्ट और फॉर्मल परमिशन। मे का प्रयोग फॉर्मल रिक्वेस्ट या जो फॉर्मल परमिशन है बेटा उसको व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। अब देखो बेटा मे का प्रयोग किस प्रकार से होता है। अपने जब कैन का प्रयोग पढ़ रहे थे बेटा, जब अपने हल्के से चर्चा की थी कि ये फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क है, फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। समझ गए मेरी बात? तो अब ये जो फर्क है वो फर्क आपको निकालना होगा।
कि जैसे सबसे पहले जो आपका फेमस सेंटेंस, मे आई कम इन क्लास, क्या मैं कक्षा में आ सकता हूं, क्या मैं कक्षा में आ सकता हूं, ये जो बात बेटा वो एज ए फॉर्मेलिटी बोली जाती है। इसी प्रकार से मे आई सिट ऑन दिस, मे आई सिट ऑन दिस वेकेंट सीट, मैं इस खाली सीट पे बैठ सकता हूं। मे आई सिट ऑन दिस वेकेंट सीट, क्या मैं इस खाली सीट पे बैठ सकता हूं। भाई जब सीट खाली पड़ी है जिस पर तेरे को बैठना है तो बैठ जा, लेकिन आप क्या समझदार बालक बड़ा बिना पूछे नहीं बैठने वाले हो, पहले परमिशन लेते हो बैठूंगा नहीं बैठूंगा, फिर मना कर देगा अगला, तब झगड़ने के लिए लड़ने के लिए लट उठा लेंगे, लेकिन एक बार तो अपन पूछ के अपनी फॉर्मेलिटी पूरे करेंगे। मे आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन काम में ले सकता हूं। मे आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन काम में ले सकता हूं। मतलब जैसे आप बैठे हो, समझे मेरी बात, अब चलते आपका लिखते लिखते पेन खत्म हो गया, पड़ोसी के बैग पर 2-3 पेन पड़े, आप तुरंत पेन को उठा के लिखने का काम शुरू कर देते हो, और फिर जब वो देखता है गिरे तो क्या कहते हो, अरे पेन लियो। मतलब आप एज ए फॉर्मेलिटी ग्रुप उसको तो यार थोड़ा सा पेन ले रहा हूँ, थोड़ा सा पेन का क्या करेगा, पेन तो पूरा लेगा तब काम होगा ना, लेकिन आप ये कहते हो यार थोड़ा सा पेन देना है, थोड़ा सा पेन ले रहा हूँ, समझे मेरी बात। और कई बार अगला मना भी कर दे कि नहीं देना है, तो आप जबरदस्ती छीना झपटी करके ले लेते हो, भले ही अगला आपके 2-4 मार के वापस ले ले, लेकिन एक बार आप ले लेते हो। इस प्रकार से बड़ा ये फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात है, ये होता है। तो ये होता है मैं, और अब बेटा इनके बाद ये आपने जो 3 बातें देखी, इनमें मे का काफी ज्यादा यूज हो चुका। अब बेटा इनके अलावा देखो, मे का नेगेटिव यूज भी होता है। यही बातें हैं बेटा, जब ये सेंटेंस उल्टे हो, नेगेटिव सेंस देने के लिए काम में ले लेते हो, तब इनका यूज है वो नेगेटिव सेंटेंस में कर दो। अब ये चौथा है, मे के बाद में नंबर आता है बेटा यूज ऑफ माइट। यूज ऑफ माइट यानी कि माइट का प्रयोग। माइट का प्रयोग देखो बेटा, माइट का प्रयोग कहां किया जाता है, समझ गए मेरी बात। माइट का प्रयोग कहां किया जाता है, मेक की सेकंड फॉर्म में माइट। तो जहां जहां आप मे का प्रयोग करते थे वही सेंटेंस अगर पास्ट टाइम में मिल जाए, जहां जहां आप मे का प्रयोग करते थे वही सेंटेंस अगर आपको पास्ट टाइम में मिल जाए तो क्या होगा बेटा, आपका जो है माइट का यूज हो जाएगा। जैसे अपन पहले पहला पॉइंट अपन लिखते हैं कि माइट इज used in indirect speech, used in indirect speech, sentences in sense of
में, मतलब मे के अर्थ में इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में माइट का प्रयोग होता है। मतलब सेंटेंस जब आपको लगा है कि भाई तब इनडायरेक्ट स्पीच में है, जब डायरेक्ट स्पीच में था तब यहाँ पर मे का यूज होता था, तब आप इसमें क्या करोगे, माइट का प्रयोग करोगे। जैसे बड़ा एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, मदर ब्लेस सन, ये सेंटेंस देखो बेटा, मदर ब्लेस्ड सन, मां ने बेटे को आशीर्वाद दिया। डेट की ही गैव लिव लॉन्ग। अब आप सोचो यार, ब्लेस आशीर्वाद देने के अर्थ में तो अपन ने किसका यूज किया था बेटा, याद करो, देखें आशीर्वाद के अर्थ में अपन मे का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहां पर देखिए बेटा ब्लेस्ड यानी पास्ट की बात आ गई, तो पास्ट का बात आने का मतलब है भूतकाल, तो पास्ट में पास्ट रहते हैं, भूतों के साथ भूत ही रहते हैं बेटा, भूतों के साथ में भूत रहते हैं, वर्तमान नहीं है, इसलिए हो जाएगा दैट ही माइट लिव लॉन्ग। उसके बाद स्टूडेंट आस्क टीचर if he come in class, स्टूडेंट आस्क्ड टीचर इफ ही कम इन क्लास, विद्यार्थी ने टीचर को पूछा कि वह कक्षा में आ सकता है। तो यहां पर देखो बेटा इफ आस्क है ना, कम इन क्लास, इस सेंटेंस से अपन लगता है कि सेंटेंस इनडायरेक्ट का है, आस्क्ड पास्ट का होगा, मे इन कम इन क्लास होता है लेकिन मे का यूज होगा नहीं। यहां पर आता है बेटा माइट, क्या आता है, माइट। इस प्रकार से आपको लगे कि यार सेंटेंस में होना तो मे का यूज चाहिए, सेंटेंस में होना तो मे का यूज होना चाहिए, लेकिन मे का यूज नहीं हो पा रहा है, लेकिन मे का यूज नहीं हो पा रहा है क्योंकि सेंटेंस पास्ट फॉर्म में दे रखा है, सेंटेंस है वो पास्ट फॉर्म में दे रखा है, इसलिए यहां पर माइट का प्रयोग करना पड़ रहा है। समझ गए, ये माइट का यूज नंबर 1। अब देखो बेटा माइट का दूसरा प्रयोग जो विशेष तौर से बेटा एग्जाम में स्पेशली पूछा जाता है, विशेष तौर से एग्जाम में स्पेशली पूछा जाता है। देखिए जैसे माइट इज यूज्ड टू, might is used to express, might is used to express, might is used to express remote possibility, remote possibility, might is used to express remote possibility। माइट का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए होता है। ये रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होती है बेटा, रिमोट पॉसिबिलिटी को हिंदी में बोलते हो बेटा जी क्षीण संभावना, हिंदी में क्या बोलते हो बेटा जी,
क्षीणे संभावना। क्षीण संभावना का मतलब क्या होता है? कम संभावना, यानी कि किसी भी काम के होने की पॉसिबिलिटी है वो लेस देन 25% हो। कैसी हो बेटा? लेस देन 25%। समझ गए मेरी बात? 25% से कम अगर किसी काम के होने के चांसेस है। पच्चीस % से भी कम अगर किसी भी काम के होने के चांस है तो वहां पर ये होता है। कैसे? जैसे मैं कहूं भाई आसमान बिल्कुल साफ है, मैं कहूं कि आसमान बिल्कुल साफ है, फिर भी बरसात आ सकती है। हाँ, अरे आसमान साफ है फिर भी बरसात आ सकती है, मतलब जिस काम को करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो है ही नहीं, फिर भी बताओ वो काम पूरा कैसे हो जाएगा? लेकिन अगले ने हिम्मत नहीं आ रही, अगले ने हिम्मत नहीं आ रही, बड़े हिम्मत जोश जुनून जज्बे के साथ काम लिया और कह रहे कि हाँ ये काम ऐसा हो जाएगा। जैसे ये मान लो ये सेंटेंस है कि देर आर few clouds in the sky। आकाश में कुछ बादल है, आकाश में कुछ बादल है। 8 यहां पर प्रेजेंट पास्ट कोई मतलब नहीं बेटा, अगर रिमोट पॉसिबिलिटी की बात पूरी हो रही है तो सब कुछ सही होगा। देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट रेन टुडे। आकाश में बहुत ही कम बादल है, फ्यू का मतलब कुछ, बिल्कुल ही कम, इक्वल टू नॉट, फिर भी बरसात हो सकती है। सौम्या डज नॉट कम स्कूल रेगुलरली। सौम्या नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रहा है, बट he might पास इन एग्जाम। लेकिन वो परीक्षा में पास हो सकता है, लेकिन वो परीक्षा में पास हो सकता है, मतलब पास होने के लिए स्कूल में नियमित रूप से आके पढ़ाई करना होता है बेटा। लेकिन सौम्या वो नियमित रूप से स्कूल आता ही नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कर सकते भाई स्कूल नहीं आते तो पास नहीं होता है, आजकल तो सब घर बैठे बैठे धड़ाधड़ पास हो रहे हैं बेटा, इसलिए सौम्या भी हो जाएगा उनके साथ। समझ गए? लेकिन अपन सेंटेंस अपन को कंडीशन ये बताता है कि इसमें रिमोट पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल भी काम के नहीं होने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो बेटा लास्ट स्माइट की कंडीशन कौन सी है? दूसरी कंडीशन है। अब देखिए रिक्वेस्ट की बात करते हैं बेटा। एक होता है हेजिटेशनफुल रिक्वेस्ट, हिचकिचाहटपूर्ण रिक्वेस्ट। तो यहां अपन लिख सकते हैं might is used to express hesitation. Might is used to express hesitationful might is used to express hesitationful request। मतलब हिचकिचाहटपूर्ण अगर प्रार्थना होती है बेटा, हिचकिचाहटपूर्ण प्रार्थना है, उस हिचकिचाहटपूर्ण प्रार्थना को
शो करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। अब बेटा जैसे कि अभी पूछोगे आप कि हेजिटेशन फुल रिक्वेस्ट क्या है, मतलब आपको किसी से कोई चीज उधार मांगना है लेकिन वो मांगने में शर्म आती है, कहीं अगले ने मना कर दिया तो क्या होगा, कहीं अगले ने मना कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार की जो प्रार्थनाएं होती है बेटा उसमें हेजिटेशन फुल रिक्वेस्ट कहते हैं। अब उसकी पर्सनल निजी चीज मांगना, जैसे किसी का मोबाइल फोन मांगना, आलसी जी वो खुद के कपड़े धोने जाते हैं, 2 से 1-2 दिन कहीं पहन के जाने के लिए कपड़े उधार मांगना था, यार आज तेरा शर्ट दे दे, आज तेरी पैंट दे दे, तो इनमें शर्म सी आती है। आपको पता था कहीं मना नहीं कर देगा, ले यार थोड़ी सी गाड़ी की चाबी देना, लेकिन ये होती है हेजिटेशन फुल रिक्वेस्ट। जैसे माइट आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन काम में ले सकता हूं। माइट आई वियर योर ड्रेस, क्या मैं आपकी ड्रेस पहन सकता हूं। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं बेटा कि विचारपूर्ण वो बातों को बताने के लिए माइट का प्रयोग होता है, ठीक है बेटा। ये माइट का यूज है वो कंप्लीट। यही बात है अगर नेगेटिव सेंस में आती है तो वहां माइट नॉट का प्रयोग हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही बेटा। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई वो बेटा आप मेरे तक पहुंचा देना, उनका मैं आपके लिए सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है बेटा। थैंक्स, ओके, गुड बाय, बाय बाय।